जय माँ सर्वेश्वरी। प्रिय बंधुओं, एक समस्या से बहुत परिवार इस समय ग्रसित हैं। नाना प्रकार के आपके फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि गुरुदेव, बच्चे लोग जो हैं परिवार में अलग अलग दिशा में चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, घर परिवार के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं, परिवार के मार्गदर्शन को नहीं मान रहे हैं, बड़ों की मान मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, पश्चात सभ्यता से पूरी रूप से ग्रसित हैं। तो बंधुओं, ऐसी समस्या लगभग हर परिवार में होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, अध्ययन है, पूर्ण रूपेण यह मेरी ही बात है। हो सकता है आप और हमसे भी महान महापुरुष और संतों से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे तो और आपको इसमें कोई और तथ्य भी सामने आएंगे। परंतु जो मेरा इस पर चिंतन है, मनन है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस पर थोड़ा गौर करते हुए चलेंगे तो शायद आपकी समस्या नहीं रह जाएगी। जैसे बंधुओं, हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कलयुग जो है वह पाप का युग है। इसमें पाप प्रभावशाली रहेगा। सभी क्षेत्र से, सभी ओर आप देख रहे होंगे, पाप बहुत तेज प्रभावशाली हो रहा है, अधर्म प्रभावशाली है। ऐसी स्थिति में धर्म का पालन करने वाले, धर्म को महत्व देने वाले बहुत थोड़े लोग ही जन्म ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो जन्म हो रहे, जैसी आत्माएं जन्म ले रही हैं, वह कुसंस्कारी और पाप को बढ़ावा देने वाले, संस्कृति और सभ्यता का नाश करने वाले बच्चों का जन्म ज़्यादा हो रहा है। ऐसी आत्माएं ज़्यादा जन्म ले रही हैं। तो यह पाप बाहुल्य युग है। तो इसमें आपको भी रहना चाहिए कि आपके भी परिवार में, आपके भी घर में कोई ऐसा आत्मा जन्म ले सकती है जो अधर्म को बढ़ावा दे, जो संस्कृति और सभ्यता के नाश करने में उसको रुचि हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान इस चीज़ पर देना है कि आप जो यह योनि प्राप्त किए हैं, आपका जो जीवन है वह सफल कैसे बने। तो आपको इसी लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना होगा। परिवार है, प्रेम है, एक सामाजिक परिवेश में, बंधन में हम लोग बंधे रहते हैं कि हमें भी परिवार की सामाजिक व्यवस्था को भी चलाना है। सामाजिक व्यवस्था को हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। सामाजिक व्यवस्था में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब समाज चाहेगा तभी बदलाव होगा। सामाजिक व्यवस्था में हमारे आपके चाहने से बदलाव नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बच्चे हमारे हैं, हमारे परिवार में हैं, उनमें कोई आत्मा ऐसी ज़रूर है जो कि हमारे अनुसार नहीं चल रही है। तो आप इससे लड़ नहीं सकते। आप कठोर मत बनिए। बहुत सारे माता पिता को मैं देखता हूँ कि अपने बच्चों के साथ उनके अनुसार नहीं चलने से, या वो आज कलयुग के प्रभाव में चल रहे हैं, तो ऐसे माता पिता अपने बच्चों के साथ क्रूरता कर देते हैं, उनसे रोज़ कलह करते हैं, रोज़ झगड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ या परिवार के साथ क्रूरता का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब आपको करना क्या चाहिए कि देखिए, मेरी पूरी जीवन का अनुभव यही है कि आप अधर्मियों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि धर्म में आस्था रखने वाले बहुत हैं, परंतु वो संगठित नहीं हो पाते। वो संगठन में नहीं रहना चाहते। वो संगठन में नहीं रहना चाहते और वो लोग संगठित हो भी नहीं पाते।
तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि जितने दुराचारी व्यभिचारी लोग हैं वो संगठित हैं, उनका संगठन बहुत जल्दी बन जाता है। आप अपने बच्चे पे क्रूरता करेंगे, कड़ाई करेंगे, तो आपको तुरंत जो है कि बाहर, तुरंत जो है कि उनको सहयोगी मिल जाएंगे, उनका साथ देने वाले मिल जाएंगे, बाहरी उनके लोग उनको सहयोग करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप सत्य पर आधारित अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वे सत्य पर आधारित होकर जिए, तो आपको संगठन नहीं मिल पाता, आपको साथ नहीं मिल पाता। लोग आपको बस यह कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आपने ठीक किया, आपने अच्छा कदम उठाया, लेकिन आपका सहयोग नहीं करते। और अधर्मियों का सहयोग करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। कई घटनाएं आप अपने देश में भी देख रहे हैं, चारों तरफ हो रही हैं। अधर्मी धर्म का नाश करने के लिए कितने जल्दी संगठित हो जा रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन नहीं बन पा रहा है, हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप इस चीज़ को ध्यान लीजिए कि आप किस अस्त्र से अपने जीवन को सफल करना ही लक्ष्य बनाएंगे। आपका जीवन सफल होना चाहिए। आप एक सफलतापूर्वक सामाजिक परिवेश में रहते हुए, समाज की सारी बुराइयों से लड़ते हुए आपको अगर आगे बढ़ना है, तो मैंने जो अपने जीवन में उसका उपाय खोजा और पाया, वह सिर्फ एकमात्र प्रेम और क्षमा। प्रेम के माध्यम से हम अपने बच्चों को इस लायक, इस अवस्था में रख सकते हैं कि बच्चे, परिवार के बाकी लोग जो विकास करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, उसमें बाधक न बने। इसके लिए ऐसे बच्चों से आपको प्रेम से ही हथियार बनाना पड़ेगा, और उनकी बड़ी से बड़ी त्रुटियों को भी क्षमा करते हुए उनसे प्रेम कीजिए। जब तक आप क्रूरता करेंगे, कड़ाई करेंगे, आप लड़ने का प्रयास करेंगे उनसे, ठीक है आपको भान रहता है कि मैं इसके माता हूँ, पिता हूँ, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं इससे कड़ाई से पेश आऊँ, लेकिन नहीं, उससे आपका नुकसान ही होगा। आप उससे बाकी परिवार के लोगों को भी आप जो है कि दुखी कर सकते हैं, और उनका भी मार्गदर्शन आप सही दिशा में नहीं कर पाएंगे, वे भी अपने मार्ग में विचलित हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में आपको यह संयम के साथ इसका पालन करना चाहिए कि आप ऐसे बच्चों के साथ में उनकी त्रुटियों को क्षमा करते हुए और उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें थोड़ा अपने अनुकूल, अपने परिवार के अनुकूल बनाने का प्रयास कीजिए। निश्चित सफलता मिलेगी। मैंने ऐसे कई परिवारों को ऐसा मार्गदर्शन किया और धीरे धीरे उनके परिवार में सफलता आई। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपके बालक में, बच्चे में परिवर्तन आ जाएगा, एकदम परिवर्तित हो जाएगा, नहीं, वो अपने कम से कम परिवार के मान मर्यादा का जरूर ध्यान रखते हैं बच्चे, और आपके प्रेम पास में फंसकर वे आपके बाकी परिवार के लोगों के जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने अंदर अपने जीवन को सफल करने के लिए, इस योनि की सफलता के लिए आप एक बार इसका सहारा लेकर देखिए। अगर शायद आपको सफलता मिल जाए, मैं अघोरेश्वर से, माँ भगवती से इसकी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आप सब इस प्रकार सफलता को प्राप्त हों, आप सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि पूर्ण हो। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी।